और बताओ सब ठीक? इतनी देर से रो रहे हो, ये तो बताओ हुआ क्या है? अरे तुम्हारी भाभी से मेरी कुछ दिन पहले लड़ाई हो गई थी। तो उसने कहा वो मुझसे पूरे 10 दिन तक बात नहीं करेगी। ये तो बुरा हुआ, लेकिन इतनी मोहब्बत करते अपनी बीवी से? अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आज 10वां दिन है और आखिरी घंटा चल रहा है। पिछले 10 दिन से बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हैं, कौन आकर के धोएगा? उठो और कपड़े धो। आ रहा हूँ। और बताओ सब ठीक? आता हूँ। करवा चौथ आ रहा है, इस करवा चौथ आप मुझे एक नई ड्रेस लाकर दोगे ना? अच्छा, ड्रेस तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि करवा चौथ की कहानी क्या है। अब देख तू। ठीक है। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? तब उल्लू ने बोला, लक्ष्मी जी आपकी तो सब लोग पूजा करते हैं, मेरी तो पूजा कोई करता ही नहीं। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर बोला, ऐसी बात है, अब से ठीक 11 दिन पहले मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा भी होगी, इसलिए दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है, जिसमें सारे उल्लू पूजे जाते हैं। सुनो, हाँ, आज खाने में कितनी रोटियां खाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सवाल पूछते हुए? इतनी साल हो गई है हमारी शादी को, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चल पाया कि मैं खाने में रोटियां कितनी खाता हूँ? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कितने साल हो गए हमारी शादी को? बताओ। जिस साल हमारी शादी हुई थी उस साल फ्रांस वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। फ्रांस वर्ल्ड कप जीते या हारे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? उस साल आइंस्टीन की 62वीं बरसी थी। आइंस्टीन के भतीजे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? 30 साल की आलिया हुई थी उस साल। आखिरी बार पूछ रही हूँ, गिनती में बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? जैसे 1 2 3। 3 साल हुए हैं हमारी शादी को? 4 साल का तो हमारा बच्चा है। 3 रोटियां बना दो मेरे खाने के लिए। आज तो बाहर डिनर करके मजा ही आ गया। ये तुम्हारे फोन पे कॉल किसकी आ रही है? वो आपके दोस्त सनी की। सनी की? तुम पर क्यों कॉल कर रहा है? स्पीकर पे डालो। हेलो। हेलो भाभी, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आपके हस्बैंड पर नजर रखूं। हाँ। तो आज मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा। हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने उन्हें एक बौनी सी मोटी भैंस जैसी लड़की के साथ देखा है। और हाँ, उस लड़की ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हंस हंस के डिनर कर रहे थे। सनी, वो लड़की मैं ही थी। बाय। वो बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। तुम शक की वजह से इतना गिर जाओगी कि तुम मेरे ही दोस्तों से मेरे ऊपर नजर रखवाओगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुनो तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो सनी। हाँ भाई। थैंक यू यार, जो तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी तुमसे मुझ पर नजर रखवा रही हैं। अरे भाई, दोस्ती दोस्त के काम आता है। हाँ ये तो है। वैसे भाभी से मैंने वही बोला है जो तुमने मुझे बताया था। ठीक तो बोला ना? अरे एकदम परफेक्ट बोला। अकल ठिकाने आ गई होगी, अब शक नहीं करेगी मुझ पे। ओके बाय। चलो बाय। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं, फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा।
हाँ लो समझाओ। हेलो, हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। इसे एस्बेस्टस सिंड्रोम है, उसमें इंसानों के नाम याद नहीं रहते हैं। अभी मैं समझाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो, तुम्हारी भाभी का नाम आलिया नहीं चंदा है, CHANDA। यानी आज तुम घर पे ही हो।